हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, ऐसी मेरी कामना है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इस समय जो हॉट टॉपिक इस समय जो चल रहा है, इस समय रीसेंट करंट टॉपिक इस समय जिसने पूरे देश को जो है मतलब कि ड्राइवर कम्युनिटी को, ट्रांसपोर्टेशन जगत को पूरा हिला के रख दिया, वो है कि जो कि नया कानून जो है दोस्तों, जो अपना मोटर व्हीकल एक्ट में जो बदलाव किया गया है, कानून जो कि हिट एंड रन का कानून है, उसके अंदर जो एक बदलाव किया गया है जिससे कि पूरा ड्राइवर समाज जो है, पूरा ये ट्रांसपोर्टेशन जो पूरा जगत, ये पूरा नाराज़ है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों कि आप कहीं ना कहीं से खबरें भी सुन रहे होगे, न्यूज़ में भी आप देखोगे कि न्यूज़ में भी देख रहे होगे कहीं ना कहीं लोकल चैनल्स में, कि भाई आप देखोगे कि यहाँ पे गाड़ियाँ रोक दी गई, यहाँ बसेस को रोक दिया गया। और बहुत जगह दोस्तों ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये देश भर का प्रोटेस्ट है दोस्तों, क्योंकि जब आप मोटर व्हीकल एक्ट में कोई परिवर्तन करते हो और संसद में जब किसी प्रस्ताव को रखते हो तो वो पूरे देश के लिए वैलिड होता है, ये किसी रीज़न के लिए, किसी स्टेट के लिए वैलिड नहीं है। तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो संसद में ये जो 3 कानूनों में बदलाव किया गया, जिसके अंदर एक क्लॉज हिट एंड रन का, जो हिट एंड रन पे जो आपने बदलाव किया है हिट एंड रन केस का, वो दोस्तों उसमें काफ़ी इम्पैक्ट जो है दोस्तों ड्राइवर्स पे डलेगा, तो जिससे नाराज़ होकर के ये सब किया जा रहा है। तो ड्राइवर कम्युनिटी काफ़ी नाराज़ है, जिससे कि आप देखें कि गाड़ियाँ जगह जगह रोकी गई हैं। बहुत जगह दोस्तों ऐसी भी हो चुका है कि ऑयल के टैंकर्स भी नहीं पहुँच पाए हैं। तो ये सीधा संदेश है ड्राइवर कम्युनिटी का, जो कि अपने खासकर जो बड़ी गाड़ी वाले चालक हैं अपना, उनको इस चीज़ में ज़्यादा आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। और जैसे कि आप देखें कि माल ढुलाई अगर नहीं होती है देश में, माल का ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का इधर से उधर नहीं होता है, तब बहुत तगड़ा इम्पैक्ट आता है देश में और गवर्नमेंट के कानों तक बातें ज़्यादा अच्छी तरीके से पहुंचती हैं दोस्तों। वैसे ही अगर रोडवेज की बसें और प्राइवेट बसेस अगर ना चलें तो भी इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। जैसे हम लोग टैक्सी चलाते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर क्या है कि हम लोगों को भी कई बार स्ट्राइक्स हुई हैं कभी, तो इम्पैक्ट कम डलता है। मैंने ये देखा, होता है इम्पैक्ट, किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन कम होता है। क्योंकि अगर मान लो हम दिल्ली एनसीआर में एक स्ट्राइक करते हैं, टैक्सीज बंद हो जाती हैं, लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो से, कैब उससे, ऑटो से, कई चीज़ों से आप चले जाते हो। लेकिन इसमें क्या है कि दोस्तों, जब बड़ी गाड़ी वाले जब अपना हैवी व्हीकल्स इस चीज़ में आगे बढ़ती हैं, वो एसोसिएशंस आगे बढ़ती हैं, तब जा कर के गवर्नमेंट को इम्पैक्ट पड़ता है, जब माल इधर से उधर नहीं पहुंच पाता। और ख़ासकर ज़रूरी चीज़ें, जब जैसे कि अगर ऑयल, पेट्रोल, डीजल अगर एक एरिया से दूसरे एरिया नहीं पहुंचेंगे तो दिक्कत आएगी दोस्तों। तो ये प्रोटेस्ट जो है ड्राइवर्स कर रहे हैं दोस्तों, बेसिकली कर क्यों रहे हैं? मोटा मोटी लोगों को पता है कि भाई ये एक बदलाव हुआ जो कि मोटर व्हीकल एक्ट में, जो कि ड्राइवर्स के विरुद्ध जो एक थोड़ा सा एक क्लॉज में चेंज किया गया है कि जो भी हिट एंड रन केस होगा, हिट एंड रन केस आप समझें, जिनको नहीं समझ में आता, कि भाई अगर मार के भाग गए, आपने अपनी गाड़ी से एक एक्सीडेंट किया और उसको मार के छोड़ के भाग गए, तो उसे बोलते हैं दोस्तों हिट एंड रन केस। और हिट एंड रन केस करने के पहले क्या था और अब उसमें क्या बदलाव कर दिया जिससे ड्राइवर्स इतने नाराज़ हैं। तो बहुत सारे भाइयों को भी अभी बिल्कुल समझ में भी अभी नहीं आ रहा है कि भाई ये इतनी क्या बात हो गई, ये तो पहले भी होता होगा कि भाई आप मार के भाग गए और आपको जो है सज़ा मिलेगी। दोस्तों, एक्सीडेंट केसेस में बेसिकली होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत लोगों को डाउट होगा इस चीज़ का कि एक्सीडेंट होने के बाद किस तरीके से क्लेम सेटलमेंट होता है और कौन जिम्मेदार कहलाता है इस चीज़ का, तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। जो भी चालक भाई, जो भी मालिक अपनी गाड़ी ड्राइवर्स को दे रखें, एक बार सुन लें इस चीज़ को दोस्तों। तो दोस्तों, मान के चलिए आप गाड़ी ओनर हैं और आपने गाड़ी किसी ड्राइवर को दे दी है या थर्ड पर्सन किसी को भी दे दी है, तो अगर उससे एक्सीडेंट हो जाता है और किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप उसके जिम्मेदार मालिक नहीं होगा, और आपकी गाड़ी में जो कोई थर्ड पर्सन बैठे हैं वो भी जिम्मेदार नहीं होंगे, सिर्फ जिम्मेदार होगा चालक जो गाड़ी चला रहा है। तो ये सारे जो अब ये कानून में बदलाव होने जा रहे हैं जिसके लिए प्रोटेस्ट है, इसमें ये जो 10 साल की सज़ा, ये 5 लाख का जुर्माना, ये चालक के ऊपर होगा जो चालक चला रहा है। इसलिए लोग नौकरी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि मालिक का इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो गया। मालिक का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, ड्राइवर ही फंसेगा। अब ड्राइवर जो 10,000, 15,000, 12,000 की नौकरी करेगा किसी के पास, उसके पास इतना पैसा कहाँ से होगा कि वो 10 लाख रुपए जुर्माना तक आप भर सको, या 5 साल की सज़ा तो आप उसको ज़िंदगी भर डाल दो, गरीब आदमी कुछ बोलेगा थोड़ी। तो ड्राइवर जिम्मेदार होगा, मालिक जिम्मेदार नहीं होगा। अब किन केसेस में मालिक जिम्मेदार होगा वो भी आप समझ लीजिए दोस्तों। जब एक्सीडेंट होगा
तो ड्राइवर को अरेस्ट किया जाएगा। अब इसमें जो है दोस्तों आपकी बेल नहीं होगी, ड्राइवर को आप गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, वही बदलाव हुआ है इसके अंदर। मालिक कहाँ जिम्मेदार होगा गाड़ी का, वो आपको बता देता हूँ। आपने गाड़ी किसी ड्राइवर को दे रखी है, कोई कैब है, कुछ भी है आपका, आपने ड्राइवर को दे दी है, तो जब एक्सीडेंट होगा तो ड्राइवर के ऊपर ये सारी दिक्कतें आएंगी, ये सारे जुर्माने, ये सज़ा ड्राइवर भुगतेगा, आप नहीं भुगतोगे। लेकिन आप कहाँ दोषी पाए जाओगे? अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस वैलिड नहीं है, अगर आपकी फ़िटनेस वैलिड नहीं है, टैक्स, परमिट, ये सब चीज़ें अगर वैलिड नहीं होंगी, आपके डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होंगे, तब मालिक इसमें दोषी पाया जाएगा। क्योंकि सरकार, कानून यही कहेगा आपसे कि भाई, या आपने जिस ड्राइवर को गाड़ी दी है अगर उस पर वैलिड लाइसेंस नहीं है, तब भी आप ही दोषी पाए जाओगे, आप भी लपेटे जाओगे उसके अंदर। क्योंकि आपने गाड़ी क्यों दी ऐसे ड्राइवर को जिसके पास लाइसेंस नहीं था, और आपने ऐसी गाड़ी क्यों चलवाई जिसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, तब मालिक दोषी पाया जाएगा। अन्यथा अगर सारी चीज़ें ओके हैं और आपने ड्राइवर को गाड़ी दे रखी है और हादसा हो जाता है, तो ड्राइवर इस चीज़ का दोस्तों जिम्मेदार होगा। दोस्तों जब भी एक्सीडेंट होता है तो दो तरीके के केसेस जो हैं वो फाइल किए जाते हैं। तो एक तो दोस्तों क्रिमिनल केस होता है। क्रिमिनल केस में ये होता है एक्सीडेंट होने पे कि जो चालक है जिसने एक्सीडेंट किया है उसके विरुद्ध केस चलाया जाएगा, और ये जो सारे कानून अब बना दिए गए हैं उस चालक पर थोप दिए जाएंगे। कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई क्या करना है इसका। लेकिन जो लॉ बन जाएगा, जो कानून बन गया, उसमें 10 साल और ये 5 लाख जो है ये आपको कोर्ट डिसाइड करेगा, मैक्सिमम इतना बता दिया है, ये कानून बन गया, ठीक है। तो एक तो इसके अंदर क्रिमिनल केस फाइल होता है जब भी कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा ऐसा होता है, और दूसरा केस जो है वो दूसरी पार्टी जो है जिसका बंदा मर गया है वो एक केस फाइल करेगी जिसकी वो कंपनसेशन लेगी आपसे। अब मतलब कि जो हर्जाने का केस होगा, जिसके अंदर जो आपने इंश्योरेंस करवाया है आपकी गाड़ी का, आप तब तक सेफ हो जब तक आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, सब ठीक है। ड्राइवर पे केस चलेगा, कोर्ट डिसाइड करेगी। और जो हर्जाने का दूसरा केस होगा उसमें जो आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, वो उस हर्जाने को भरेगी। जो दूसरा पार्टी जिसकी जो मौत हो गई है, उसके जो वकील, उसके घर वाले जो केस करेंगे, वो उस हर्जाने को आपकी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू वसूल करेगी कोर्ट के ज़रिए। तो ये दो केसेस होते हैं जब भी एक्सीडेंट होता है, किसी की मौत हो जाती है या कोई किसी को फिजिकल डैमेज या कुछ भी हो जाता है, दो केसेस हैं, क्रिमिनल केस और एक हर्जाने का केस होगा, ये कोर्ट में फाइल किए जाएंगे दोस्तों। तो अपना इंश्योरेंस गाड़ी का हमेशा परफेक्ट रखें, कोई नकली डुप्लीकेट किसी किस्म का इंश्योरेंस मत करवाना, ट्रस्ट वर्दी इंश्योरेंस कराओ, थोड़ा महंगा पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, अच्छी कंपनी का इंश्योरेंस लो जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों, जो कि कंपनसेट अच्छा करता हो, जिसका ये वापसी का मतलब क्लेम सेटलमेंट अच्छा हो, कहने का मतलब है। और ड्राइवर्स कभी भी रखें दोस्तों तो लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए, लापरवाही बिल्कुल भी मत करना, तब आप सेफ। और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे रखना, टैक्सी है, प्राइवेट है, कुछ भी है, डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। विदाउट डॉक्यूमेंट आप भी दोषी ठहराए जाओगे दोस्तों। ये तो जानकारी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखना। इसमें परिवर्तन क्या आया दोस्तों, इसको हम थोड़ा सिंपल करके समझते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। पहले जो एक्सीडेंट केसेस होते थे, इसमें बदलाव क्या आया है, पहले क्या था वो आप समझ लीजिए दोस्तों। सिंपल शब्दों में आपको हम बता देता हूँ दोस्तों। जब पहले कभी एक्सीडेंट हुआ करते थे, अगर आप अपनी गाड़ी से किसी को मार देते थे और आप भाग भी गए हो तो, या आप पकड़े भी गए हो, तो दोस्तों आप जब आपको पुलिस पकड़ के लेकर के जाती है, तो मेनली पहले ये होता था कि आपकी जो गाड़ी है जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसको सीज़ कर दिया जाता था, आपके डॉक्यूमेंट सीज़ कर दिए जाते थे पुलिस द्वारा। लेकिन आप छूट जाते थे, 1-2 दिन के अंदर आप छूट जाते थे, आपको ले जा सकते थे। अब जब कोर्ट में दोस्तों जब हियरिंग होती है, उस केस की जब हियरिंग होगी कोर्ट में, तब ड्राइवर जिससे एक्सीडेंट हुआ है तब उसको पेश किया जाता था। गाड़ी आपकी बंद रहती थी, गाड़ी की ज़मानत नहीं होती थी, लेकिन जब ड्राइवर को पेश किया जाता था, जब कोर्ट में हियरिंग होती थी, पहले ही उसको गिरफ्तार कर नहीं लिया जाता था, उसको बंद नहीं कर दिया जाता था। तो जब हियरिंग होती थी कोर्ट के सामने, ड्राइवर को पेश किया जाता था, तो उसके अंदर मैक्सिमम जो सज़ा उस ड्राइवर को मिलती थी वो 2 साल की होती थी दोस्तों, मैक्सिमम। और एक जुर्माना भी जो होता था वो भी एक बड़ा नॉमिनल, बड़ा मिनिमम सा एक जुर्माना होता था, जिससे कि ड्राइवर छूट जाता था दोस्तों, जिसमें कि मैक्सिमम 2 साल, कोर्ट कुछ भी कर सकता था, और जुर्माना भी बहुत ज़्यादा नहीं होता था। बाकी जो केस दूसरा, जो कि दूसरी पार्टी जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो क्लेम करती थी, वो इंश्योरेंस कंपनी देखती थी दोस्तों। तो पहले ये परिवर्तन था। अब जो इसमें चेंज आया है दोस्तों, वो ये आ गया है कि अब जब अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करेगा, अब वो ड्राइवर कोई भी हो सकता है, एक ट्रक का ड्राइवर, बस का ड्राइवर, ऑटो, टैक्सी या कोई प्राइवेट कार का ड्राइवर भी हो। ड्राइवर मीन्स ड्राइवर, चाहे वो एक बैटरी रिक्शे का ड्राइवर ही क्यों ना हो, ड्राइवर मीन्स ड्राइवर, ये समझ लीजिए। अब ये कोई कैब या बस और ट्रक की बात नहीं है, ये कानून में बदलाव है ड्राइवर के ऊपर।
तो पहले जो होता था वो मैंने आपको बता दिया कि क्या सज़ा होती थी, गाड़ी बंद होती थी, ड्राइवर छूट जाता था। लेकिन अब जो इसके अंदर दोस्तों सरकार ने जो परिवर्तन किया है, जिससे कि नाराज़ क्यों है ड्राइवर, वो ये है कि पहले जो सज़ा 2 साल की होती थी मैक्सिमम, उसको अब कर दिया गया है 10 साल, 10 साल मैक्सिमम दोस्तों। और 10 साल के बाद एक जो फाइन होता था दोस्तों वो बड़ा कम होता था पहले, और अब जो है ना उसमें स्ट्रेट अवे फाइन भी कर दिया है दोस्तों कि भाई 5 लाख रुपए का फाइन, 5 लाख का फाइन, 10 साल की सज़ा। अब गवर्नमेंट जो कि मिस्टर अमित शाह जी हमारे जो अपने होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है ये बोला, आपने भी सुना होगा उनकी स्पीच को, उन्होंने जो लोकसभा में जो कानून के लिए बताया कि भाई अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है और उसके बाद उस व्यक्ति को, उस घायल व्यक्ति को वो अगर अस्पताल ले जाता है तो भैया हम उसको देंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट किस में देंगे? सज़ा में डिस्काउंट देंगे। मान लो अगर 10 साल की है तो 5 साल की हो जाएगी, एक डिस्काउंट देंगे। भाई आप ये समझो, थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात यहाँ आ जाती है कि गवर्नमेंट ये कैसे सोच सकती है कि कोई बंदा जो एक्सीडेंट करेगा वो उस बंदे को अस्पताल ले करके जाएगा ताकि उसकी जान बच जाए, और अगर वो ले भी जाता है, अगर ऐसा होने के बाद भी, तो दोस्तों उसके साथ तो फिर भी गलती होना है उस ड्राइवर के साथ, जुर्माना उसको लगना ही लगना है, और सज़ा जो 10 साल की है वो आप 5 साल कर दोगे, डिस्काउंट दे दोगे सज़ा में, फिर भी 5 साल के लिए तो वो फिर भी मरेगा अस्पताल ले जाने के बाद भी, और जुर्माना फिर भी आप उस पर ठोक रहे हो। फिर दूसरी चीज़, कोई भी ड्राइवर अगर एक्सीडेंट कर देगा तो वो वहाँ रुकेगा ही क्यों? वहां रुकने का उसका कोई सेंस नहीं बन रहा ना। अगर वो वहां रुक जाता है एक्सीडेंट करने के बाद तो पब्लिक मार देगी उसे पब्लिक ही मार देगी दोस्तों। तो हर तरफ से मरेगा ही मरेगा। देखो दोस्तों, एक्सीडेंट जो होता है वो एक्सीडेंट मतलब एक हादसा ही होता है, उसे एक्सीडेंट बोला जाता है। अगर मतलब अब ट्रक चालक है, कोई चल रहा है, एक साइकिल सवार अगर चलते चलते एकदम से गिर जाए, उसके टायर के नीचे उसका सिर आ जाए, कुचला जाए, तो दोस्तों उस ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी ख़त्म। या कोई भी बस का ड्राइवर हो, कोई भी हो, उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, जबकि उसकी गलती भी नहीं थी। आप उसको 10 साल की सज़ा दे दोगे और उसको जुर्माना ठोक दोगे आप। उसके परिवार का क्या होगा? वो भी एक लिमिटेड सैलरी, बहुत लिमिटेड छोटी छोटी सैलरी में नौकरी कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर्स, घर नहीं जाते एक एक महीना, 15-15 दिन, 20-20 दिन, सड़कों पे बड़ी हार्श ज़िंदगी वो जीते हैं। तो वो कोई इतनी मोटी आसामी थोड़ी है। ड्राइवर कम्युनिटी एक हाशिए पे मतलब रखा हुआ एक तबका है बिल्कुल, जिसके पास नहीं है कुछ, बड़ा स्ट्रगल करके वो काम कर रहा है। तो ऐसा ही आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत जगह आपने देखा होगा ड्राइवर्स नौकरियां छोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि देखो ड्राइवर कम्युनिटी की जो जॉब है ना दोस्तों, ड्राइवर जॉब, वो एक मतलब कहा जाए उसमें जॉब सिक्योरिटी तो कुछ है ही नहीं, मालिक कभी भी दूसरा रख लेता है। ना जॉब सिक्योरिटी है, ना लाइफ की सिक्योरिटी है, क्योंकि सारा दिन सड़कों पे रहता है, तो ना जॉब सिक्योरिटी ना लाइफ सिक्योरिटी। और उसके बाद ही कुछ भी सिक्योरिटी ना होने के बाद आप उसके ऊपर एक तलवार और लटका दिए हो कि भाई ऐसा अगर हो गया गलती से, गलती है तेरी, नहीं है, इतनी मोटी सज़ा, 10-10 साल की सज़ा, कहाँ जाएगा उसका परिवार, कहाँ जाएगा? तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी गलत होती हैं। देखो गवर्नमेंट को सपोर्ट हम भी करते हैं दोस्तों, लेकिन अच्छे फैसलों को सपोर्ट किया जाता है दोस्तों, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि भाई मज़ा नहीं आया। तो दोस्तों इन चीज़ों को फिर खामियाजा गवर्नमेंट को आगे भुगतना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि नाराज़गी आप सबको खुश नहीं कर सकते मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा सेंस लगा करके आप इस चीज़ को देखें दोस्तों। फिर एक चीज़ और दोस्तों कि अभी और मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी ये जो कानून है ये संसद में पारित हो गया, ओके है, और उसके बाद राष्ट्रपति जी ने भी इसको, अपनी माननीय राष्ट्रपति जी ने भी इस पर साइन कर दिए हैं, मतलब ये पास हो चुका है। लेकिन अभी ये इम्प्लीमेंट में नहीं आया है, अभी ये लागू नहीं हुआ। लागू तब होगा जब गैजेट नोटिफिकेशन जो है सरकार निकालेगी, अपना सरकारी कागज़ जब निकालेगी तभी ये लागू होगा। यानी कि अगर आज की डेट में भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो पुराने कानून के हिसाब से ही अभी उसको हैंडल किया जाएगा। अभी ये लागू नहीं हुआ, अभी ये पास हुआ है, राष्ट्रपति से इसको एग्रीमेंट मिल चुका है, भाई एग्री है, भाई ओके है, साइन हो चुका है। अब आगे अभी फ़िलहाल अगर कुछ होता है तो पुराने कानून के हिसाब से होगा, और ये जो बदलाव है ये अभी गैजेट नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है।
तो उम्मीद करेंगे कि इसमें अमेंडमेंट होगा, इसमें चेंजेस गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि ये जो संदेश, ये जो प्रोटेस्ट, जो चक्का जाम करा जा रहा है, उसका इम्पैक्ट अगर गवर्नमेंट तक पहुंच रहा है, जो कि पहुंचना चाहिए, बड़े पैमाने पे देश पे ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये जब गवर्नमेंट के पास ये सारी चीज़ें पहुंचेंगी, तब उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसके अंदर कुछ संशोधन करके तब गैजेट नोटिफिकेशन निकालेगी और दोबारा से थोड़ा विचार करेगी इस जो कानून पे बनाया है इन्होंने। नहीं तो देखो, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। एक कम्युनिटी, ड्राइवर कम्युनिटी बड़ी कम्युनिटी है, आपसे कोई डिमांडें नहीं कर रहे इतनी ज़्यादा, लेकिन कम से कम उनका ऐसा हक भी ना मार दो, उनकी ज़िंदगी मत मार दो, ज़िंदगी मत मार दो। अगर आपके शहर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके, तो अगर आप साथ दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए, ज़रूर दीजिए। मॉरली सपोर्ट कीजिए, इमोशनल सपोर्ट कीजिए। जो भी अपने भाई है, मत सोचिए कि मैं ट्रक नहीं चलाता या गाड़ी नहीं चलाता। इमोशनल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट ज़रूर दें दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब बहुत सारे पूछ रहे थे कि गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है। भाई टैक्सी, तो टैक्सी दोस्तों ऐसा है कि टैक्सीज़ चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि टैक्सी खड़ी हैं, लेकिन अब आपके विवेक के ऊपर, आप चलाना चाहते हो कि नहीं। अगर कोई रोकता है तो ज़रूर उसको खड़ी कर दो दोस्तों। और अगर कहीं आपके आसपास कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है तो जाए, साथ दें, लेकिन हिंसक प्रोटेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों। किसी किस्म की हिंसा आप बिल्कुल शामिल मत होना दोस्तों। हिंसक प्रोटेस्ट से सरकार तक आवाज़ें नहीं पहुंचती हैं, बल्कि नेगेटिव इम्पैक्ट आता है आपके आंदोलन पे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। इस बदलाव से आगे क्या होता है दोस्तों, कुछ फेरबदल होगा तो ज़रूर बताया जाएगा दोस्तों। ठीक है, जानकारी मैंने आपको दे दी है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।